का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं, दिखा। हाँ, ये क्या लिखा, केम पास्ट है ना, तो गलत हो गया ना, तो हो जाएगा आई केम स्ट्रेट। यहाँ पे क्या करोगे, ही केम सीधे आया, कहना चाहिए जाता है तो स्ट्रेट कर दो। केम की जगह तुम वेंट भी कर सकते हो, और नेगेटिव का क्या करोगे, स्ट्रेट, STRAIGST, ठीक है। तो केम स्ट्रेट याद आया ना, एडवर्ब पढ़ा तो वहां सही आया है। क्वेश्चन 2, शीट नहीं समझ आया, सीधा स्टेशन से सीधा घर आया, यही कहना ये चाहता है। हाँ, अच्छा लाइट नहीं चला अभी, बहुत बढ़िया, चलिए दो तो सर तक कल काहे नहीं लिया, नहीं हो जाएगा। हाँ, गजब कह रहा है, खत्म हो जाएगा। टेस्ट कल क्यों नहीं लिया था, छोड़ दिया था, कल पढ़ नहीं आया था, तो लिया काहे नहीं फिर। होता क्या पता क्या, टेस्ट वहां पड़ा रहता है, अब कोनो बैच बच्चा उठा लिया, इसी बैच का नहीं तो दूसरे बैच बच्चा उठा लिया, हो गया। चलिए बच्चे ऑनलाइन वाले कैसे हो, समझ में आ रहा सब। देखो आज से क्लास, यहां से हम लोग आज एडवर्ब आज पढ़ाना था कंजंक्शन या एग्रीमेंट, बट जो है पीछे चक्कर पीछे, एग्रीमेंट पढ़ाना था कंजंक्शन, लेकिन आज टेस्ट दे दिया है, तो चलो टेस्ट भी कर लेते हैं, ये भी जरूरी है, कर लो, टेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। चलो करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, 5 मिनट में खींच दो फटाफट के साथ। टाइम पे स्टार्ट भी चेक कर दो चैप्टर, कंजंक्शन स्टार्ट भी कर दूंगा ना फटाक से। हाँ चलो, पहला दो क्वेश्चन कह रहा है आई केम डायरेक्टली, वहां बेटा वहां आई केम डायरेक्टली, ठीक है। तो केम डायरेक्टली यहां पे कह रहा है, तो डायरेक्टली का मतलब हो गया सीधे, तो यहां पे डायरेक्टली इसलिए प्रयोग कर रहा है कि सीधे का प्रयोग करना चाहता है, बस समझ पा रहे हो ना। तो डायरेक्टली का मतलब होता है शीघ्र, तुरंत, जो फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे केम तो सही है, या वेंट भी कर सकते हो। डायरेक्टली के स्थान पे स्ट्रेट का प्रयोग करो, क्या करो, स्ट्रेट, सही हो जाएगा। डायरेक्टली को काट के स्ट्रेट कर, डायरेक्टली तो रहेगा ही नहीं, नोट्स में देखो ना क्या लिखवाया हूं, डायरेक्टली प्रेजेंटली का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट, डायरेक्ट नहीं, एडवर्ब चाहिए ना। अगला वर्ड देखो, इट डज नॉट, हार्डली, हार्डली स्कार्सली नेगेटिव वर्ड है, तो डज नॉट का प्रयोग नहीं होता। हाँ, शी हार्डली नो, डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। हार्डली स्कार्सली इज अ नेगेटिव वर्ड, डायरेक्टली हार्डली का मिसक्रिय होता, बड़ी मुश्किल से, नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं होता, पढ़ाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है आई वॉज नॉट अनफॉर्चुनेट दैट, क्या बच्चे, हाँ हटा दो, हाँ वही हटेगा। हाँ क्या बच्चे, क्या बोला, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 41। तो इट वॉज मोस्ट, यहां ध्यान देना, दो क्लाउज को जोड़ रहा है, ठीक है ना। अर्ली एज, अब ध्यान दो, क्लास में पढ़ाया होगा, अर्ली, क्विकली पढ़ाया था ना, करो, सुन, 3 वर्ड का प्रयोग, ठीक है, अर्ली, क्विकली, सुन। तो अर्ली का उम्मीद होता है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, बोलता है ना बाबू, बोलता है ना जी। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, अर्ली का प्रयोग, चूंकि एज 41 में मर ही गया, तो अर्ली कहाँ हुआ, समझ पा रहे हो ना। तो अर्ली का प्रयोग अननेसेसरी है, क्योंकि 41 अवस्था में मरता है। अर्ली एज का मतलब जो है पहले मर गया, तो पहले कहाँ मरा है, नहीं समझ में आया। देखो, किसी के मरने की उम्र जो है क्या कोई निश्चित है, नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अर्ली मर गया। ऐसा होता कि 50 उसको 100 में मरना था, अब मर गया 41 में, तो ना अर्ली कहेंगे, तो कोई लिमिट फिक्स है,
तो बाउंड्री तो है नहीं किसी का। अब कोई जन्म लेते ही मर गया तो अर्ली क्या कर बोलो किसी की वो उम्मीद से पहले मर गया, क्योंकि किसी को मरने का उम्मीद है ही नहीं, तो अर्ली का प्रयोग अननेसेसरी ना है। नहीं समझ रहा, भाव देखो एडवर्ब है, आ गया ना, बस आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ 4 देखो, इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक। अब ध्यान दो, पाया होगा कि लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, इन सब के साथ प्रीपोजिशन इनका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे होगा सिर्फ लास्ट वीक, इन द का प्रयोग नहीं होगा। यहां पे इनका प्रयोग, एक पेन किसके पास है, जीत दो तो एक्स्ट्रा है, एक ही पेन तुम्हारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड, ठीक है, विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ, तो हमारे जीवन का जो वास्तविक महत्वपूर्ण चीज है, इज, है ना, आवर लाइफ इज द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ। ऑफ आवर लाइवलीहुड, तो यहां जो प्रयोग दिया है बेटा लाइवलीहुड, यहां मुझे लग रहा है कि अननेसेसरी लग रहा है। रियल का प्रयोग जो है वहां पे एक एडजेक्टिव है, तो रियल के स्थान पे रियली का प्रयोग करो, ज्यादा अच्छा होगा। क्या करो, रियली का प्रयोग करो, क्योंकि रियल क्या है, एडजेक्टिव है, और चाहिए क्या, एडवर्ब, ठीक है। तभी तो कोई, तो यहाँ पे हो जाएगा रियली इंपॉर्टेंट थिंग, न कि रियल इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ गलती कहाँ हो गया, 5 का पहला हो गलती, हाँ यहाँ बड़ी गलती हो जाएगा। रियल के स्थान पर रियली बोलो, तभी लाइवलीहुड क्लियर होगा, नहीं तो लाइवलीहुड गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे देखो, माय ब्रदर, क्या लगाएंगे यहाँ पे, हार्ड की हार्डली, हार्ड नहीं बेटा, हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। माय ब्रदर डज एनी वर्क, एनी के लिए क्या नेगेटिव आते हैं ना, तो हार्डली एनी वर्क मतलब बड़ी मुश्किल से, ठीक है। ही राइट्स क्लीनली, ही राइट्स क्लीन नहीं क्लीनली। आई हैव नॉट सीन हर लेटली, विनोद एंड किशन आर, आया नहीं है। माय ब्रदर हार्डली डज एनी वर्क, he writes cleanly, I have not seen lately, Vinod and Kishan are nearly, his girlfriend was prettily। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हाँ बाबू, ये वाला देखो, ये वाला बाबू, ये बोला हार्डली नेगेटिव वर्ड है, तो सी हार्ड क्या होता है, सी हार्ड नो, मतलब हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, और हार्ड मतलब कठोरता पूर्वक, कठोर। हिंदी पता है ना सबको, चलो हाँ। 10 वाला, हिज गर्लफ्रेंड वाज, अब देखो प्रेटी और प्रेटली, प्रेटी एडजेक्टिव है, प्रेटली एडवर्ब है, तो ड्रेस्ड को क्वालिफाई करना तो क्या है, प्रेटली ड्रेस्ड, मैंने बड़े सुंदर से पहन लिया, एडवर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है ना। बस खाली आपको एडवर्ब दिख जाओ फटाफट। टेस्ट देखो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, शी इज टू मच ब्यूटीफुल, बताओ टू क्या आ जाएगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, टू में एक नेगेटिव वर्ड है ना, तो यूज क्या हो जाएगा, वेरी। शी इज सो ब्यूटीफुल, सो फिर आगे भी सो तो है देखो, तो शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल या शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, वेर एवर क्या लिखा है, वेन एवर इज द मैटर, नहीं वाट एवर इज द मैटर, वाट एवर इज द
मैटर, वेनेवर के स्थान पे वाट एवर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चे, वाट एवर मतलब जो भी मैटर हो। ठीक है, यहां पे जो भी का सेंस आएगा, जो भी का सेंस काम करेंगे। क्वेश्चन 3, द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। यहां डिस्कवर्ड के बाद एट आना चाहिए था, क्योंकि एट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा, एट को काट करके सेंटेंस के लास्ट में कर दीजिए, डिस्कवर्ड एट। अभी तक खोजा नहीं गया है। 5 नंबर, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो। 4 में, हाँ 4 नंबर में है वाट एवर वर्क दैट। अब दैट भी आया है, विच भी आया है, दोनों होगा जी। तो यहां पे दैट को काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन इट प्रॉपरली। प्रॉपर को जवाब क्या हो जाएगा, प्रॉपरली। क्या हो जाएगा, प्रॉपरली। अब देखो आगे देखो, ही अराइव्ड लेट की लेटली, ही अराइव्ड लेटली। स्टैंड, एक मिनट गलत है, ही अराइव्ड लेट, वह लेट से पहुंचा। लेट भी एडवर्ब है, लेटेड है। स्टैंड नियर, लेटली मतलब हाल ही में होता है, लेटली मतलब हाल ही में। ठीक है, वन शुड फिक्स one's hope high. The story of his film is highly amusing. She spoke sharply to the stranger. आगे आ जाइए, एडवर्ब टेस्ट नंबर 3। पहला है द ड्रामा हैड मेनी सीन्स। अच्छा, इंप्रूवमेंट करना है इसको। हार्डली इम्पॉसिबल टू कीप। अच्छा, पूरा पढ़ लो। द ड्रामा हैड मेनी सीन्स विच वे आर सो ह्यूमरस दैट इट वाज हार्डली पॉसिबल टू कीप। तो हार्डली ठीक यहां प्रयोग किया गया, नो एरर होगा, नो इंप्रूवमेंट। पहला का ई, अगर हार्ड होता तो गलत होता, इसलिए हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से का सेंस आ रहा है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ई। दूसरा देखो फटाफट, द मोमेंट द मैनेजर केम टू नो ऑफ द फ्रॉडलेंट एक्शन ऑफ हिज असिस्टेंट ही ऑर्डर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, द मैनेजर केम टू नो, पास्ट है कि नहीं है ना। तो अगला जो क्लॉज ही ऑर्डर हुआ कि ऑर्डर्ड होगा, तो ऑर्डर्ड वाला आंसर बी है, तो बी लगा दो आंसर। अब डी अभी में अंतर है कुछ, देखो पढ़ के। ऑर्डर्ड हिज इमीडिएट डिसमिस, ऑर्डर्ड फॉर इमीडिएटली डिसमिसल, गलत हो गया ये, तो बी आंसर होगा ना इसका। यहां पे देखो क्या दिया है, ऑर्डर्ड हिज इमीडिएट डिसमिस। ठीक है, तो आंसर इज बी। इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिर्फ उसी पार्ट में गलत है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी नेसेसरी। ठीक है, अब ध्यान देना है कि नेसेसरी जो है वो एडजेक्टिव है, चाहिए एडवर्ब तो नेसेसरली हो जाएगा। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी नेसेसरली रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर एफर्ट। ठीक है, तो नेसेसरी को क्या कर दीजिए, नेसेसरली। आंसर इज डी फॉर डीएसएल। 4 नंबर, द पॉपुलेशन क्वेश्चन इन चाइना हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ हिटेड एंड फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कंट्रोवर्सी। तो फ्रीक्वेंटली बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंट होता तो गलत होता। आंसर इज डी, नो एरर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। अच्छा, यहां हो गया। 4 का आंसर था नो करेक्शन, 4 का नो एरर। यहां आ जाइए, कॉमन एरर में आ जाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड। हार्डली नहीं होगा, यहां काम करने का कठोरता को कह रहा है, मुश्किल से नहीं भाव निकल रहा है, इसलिए हार्डली को काट करके हार्ड का प्रयोग करिए। आई एडवाइज प्रशांत नॉट टू वॉक ऑन द रोड लेट एट नाइट। लेटली एट नाइट नहीं, लेट एट नाइट, देर रात तक। लेट एट
नाइट, तो आंसर हो जाएगा डी। लेटली को काट करके लेट करना है, डी आंसर हो जाएगा। 3 का आंसर आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट, नहीं एनी प्रॉफिट। हार्डली के साथ एनी का प्रयोग करते हैं, ये कंजंक्शन में लिखवाऊंगा। हार्डली के साथ एनी का, हार्डली नो नहीं आता, एनी, हार्डली एनी। ही रैन सो फास्ट, फास्टली नहीं होगा, फास्ट एडवर्ब भी है एडजेक्टिव भी है, तो ही रैन सो फास्ट। दिस मशीन लुक्स गुड बट, दिस मशीन 5 नंबर, दिस मशीन, हाँ यहाँ पे मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क वेल। गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है। हाँ, बैडली डिजाइंड, बुरी तरह से डिजाइन किया गया है, एंड डजंट वर्क वेल। गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है, तो गुड के स्थान पे वेल का प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी। आज ये एडवर्ब टेस्ट कितना जी? 4 में। हाँ ठीक है, कोई उसमें गलती नहीं है। चार नंबर, यहां भी इंप्रूवमेंट है। He admitted to me that he had not adequate prepared for the test. He had not adequately prepared for the test. Adequately prepared, तो आंसर हो जाएगा B for boy. He had not adequately prepared for the test. Prepared verb हो गया, adequately, adequately उसको तारीफ करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, resolution must be introducing quickly, resolution must be introduced, introducing नहीं बेटा, must be into verb introduced quickly, तो आंसर हो जाएगा B for boy। resolution must be introduced, must be introduced, B के बाद क्या चाहिए हमेशा? V3, B के बाद हमेशा क्या चाहिए? V3, तो must be introduced quickly, ठीक है। आंसर इज, कहां गया, 1 मिनट, शांति शांति। रिजोल्यूशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड, मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड या मस्ट बी क्विकली इंट्रोड्यूस्ड, एक ही बात है। इंट्रोड्यूस्ड क्विकली या क्विकली, बी आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉय। सी में कहां है क्विकली? कहां है बी? सी में, अरे सी में, डी में कहां है? तो आंसर बी फॉर, आंसर सी हो जाएगा ना, वो तो मैं कह रहा हूं। मैं क्या बोल रहा था? डी, डी नहीं, डी मेरे में डी दिख रहा होगा। सी 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 सी, अच्छा सी होगा, सी आंसर होगा, कोई बात नहीं। 3 में देखिए, हाईली इंटेलिजेंट पीपल सेल्डम टॉलरेट एनी, सेल्डम है तो एनी आ गया ना, तो सेल्डम एनी आएगा, नो एरर। सेल्डम से क्या आ गया? हाँ, सेल्डम नेगेटिव वर्ड है। 4 नंबर, ही केम, ही कम्स ऑफन, हम बताया था ऑफन का प्रयोग, सेल्डम का प्रयोग वर्ब के पहले करते हैं, तो ही ऑफन कम्स लिखवाया था, देखो टिप में आ गया, ही ऑफन कम्स। इसे बी फॉर बॉय, डी नहीं, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी, रिसेंटली देखो 2 इसमें गलती है, इसका आंसर ये होगा, ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी, ये आंसर हो इसका। ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड, रिसेंटली वर्ब को तारीफ करता है, तो रिसेंटली आ जाएगा इंश्योर्ड के पहले, तो ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी। 5 का आंसर बी, 5 का आंसर बी, रिसेंटली, हाँ, ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड, ए हो जाएगा आंसर, ए। 5 का आंसर ए, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर आज फिल इन द ब्लैंक्स में, द स्टूडेंट्स वाज justly punished
द स्टूडेंट वॉज जस्टली पनिश्ड। ही आंसर्ड राइट। ठीक है जी। द स्टूडेंट केम लेट। द बॉय वॉज साउंड asleep। साउंड, सोने को साउंड कहते हैं। साउंड मतलब गहरी नींद सोने को साउंड स्लीप कहते हैं। ही फाउंड द रोड इजी। ही फाउंड द रोड, ही फाउंड द रोड इजी। ठीक है जी। पार्ट 5 में आ जाइए। सेट नंबर 5। देखिए 5 का आंसर हुआ द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट बाय स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। हाँ, इसमें होना चाहिए नोर, है ना? नोर मार दो। ठीक है। तो द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली, या स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली, ऐसे। हाँ, ऐसे करना। जो स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली कर दो। स्पीकिंग, स्पीकिंग की बात कर दो फ्रेंच। फ्रेंच फ्लुएंटली, ठीक है ना? ऐसे कर दो तो आंसर हो जाएगा डी फॉर DSL। ठीक है। क्वेश्चन 2 में आ जाओ। Whenever you speak, take care. Whenever you speak, take care that others are not hurt by your words. No error। क्या चांस है इसमें? कहीं गलती लग रहा है जी? नो एरर। ठीक बेटा, नो एरर। दूसरे का आंसर तो कहीं गलती नहीं है। आगे देखो, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर। तो आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम रिकवर्ड फुल्ली। फुल्ली को कहां करो? लास्ट में करो। क्या लिखा है? फुल रिकवर की फुल लिखा हुआ है? एक मिनट। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर्ड, फुली लिखा है जी। इसे मार दो, नो एरर। फिर रिकवर की, एक मिनट, रिकवर्ड किया हुआ है? अच्छा, रिकवर है। ओके। खुश मेरे में क्या है ना, करेक्शन जो मैं किया हूं ना, वही मेरे को टेस्ट दे दिया है। वो नहीं समझे? कुछ क्वेश्चन में स्पेलिंग जैसे क्वेश्चन सही है तो रॉन्ग करना है, तो कुछ क्या कर दिया उसने, कुछ वही बात डांटूंगा अभी क्लास के बाद। नहीं है तो मेरे पास, तो जो टेस्ट किया हूं ना वही दे दिया है मेरे को। नहीं समझा? जो प्रूफ किया हुआ रहता है ना वही मेरे को दे दिया है। तो आई वॉज डिलाइटेड, इसको इवन टेस्ट हो जाएगा। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड कर दो। रिकवर्ड, फुल्ली रिकवर्ड, पूरी तरह से रिकवर किया गया। ठीक है। क्वेश्चन 4 में आ जाओ। 4 में द ऑब्जर्व, तीसरे का आंसर हो जाएगा यहां ना, सी ना। रिकवर क्या करना पड़ेगा? रिकवर्ड। अरे ऑप्शन को मत देखो ना, क्वेश्चन दिख रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है? डी में ना है। फुल रिकवर्ड कहां है? डी में है। आ जाओ, पास हो जाओ। चलिए 4 में आ जाइए। द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड। डोंट प्ले होल हार्टेड, ये आंसर मुझे डी में ही लग रहा है। ठीक है ना? हार्टेड के स्थान पर हार्टेडली होगा, इच्छा से। होल हार्टेडली मतलब इच्छा से। ठीक है, कहां गया जी? होल हार्टेडली, हार्टेडली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 5 नंबर है, ऑल दो ही इज यूजुअली रूड विथ एवरीवन ही बिहेव्ड नाइसली। ही बिहेव नाइसली, सी में आंसर हो जाएगा, नाइस नहीं। ही बिहेव नाइसली। ठीक है। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, फिर ब्लैंक्स में आ जाओ। ही वॉज वेरी
प्लीज्ड, दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन दैट मैंगो। मच का प्रयोग करते हैं कॉम्पिटिटिव में, वेरी का पॉजिटिव में, वेरी मच और वेरी मच पाया होगा आपको। वी आर रादर लेट, he was bold enough, he was clever enough। हो गया, खत्म हो गया ना। चलिए वापस आ जाइए। आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं, कंजंक्शन। ठीक है, यहां खोल दिया है प्रीपोजिशन जी। प्रीपोजिशन पढ़ा दूं क्या? हाँ, सब क्लास लेगा चौकस, उसको बोलो कंजंक्शन खोलेगा, कंजंक्शन। क्या बच्चे? तीनों का प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट, तीनों का कंजंक्शन खोलो ना। खोल दिया प्रीपोजिशन, सब हटा दो, इस हट गया। यही तो है क्या सर? हो गया। हेडिंग बनाना है वो कंजंक्शन। ठीक बच्चे, एक नया टॉपिक है कंजंक्शन, बेहतरीन टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं आराम से आज। क्या क्या बच्चे बोलो ना, सब आंसर है उसमें, टेस्ट का पूछ रहा है। हाँ कोई बात उसमें मत देखो, पहले कंजंक्शन तब प्रीपोजिशन। कंजंक्शन सिस्टम से पहले आएगा, उसमें का मत जाओ किताब में। हाँ हाँ, कंजंक्शन जरूरी है पहले। तो कंजंक्शन क्या होता है, एक जरूरत क्यों है पढ़ने में, ध्यान देने बात को। यहाँ पे दो वर्ड है, एक कन और एक जंक्शन, दो वर्ड्स बना है। एक है कन का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है जोड़, और एक वर्ड हो गया जंक्शन। जंक्शन, जंक्शन का हिंदी होता है मोर देन वन। कन जंक्शन, कनेक्शन, किसका कनेक्शन? मोर देन वन का, एक से ज्यादा का जोड़, फेविकॉल वाला जोड़, समझ ना, ऐसा जोड़ जो हटेगा नहीं, एक से अधिक का जोड़, बस। हाँ हाँ, वही तो है मोर देन वन। तो जंक्शन आपने सुना होगा, स्टेशन, हॉल्ट और जंक्शन। हॉल्ट का मतलब होता है अल्प विराम, मतलब थोड़े देर के लिए ठहरना, और स्टेशन का मतलब होता है ठहराव, थोड़ी देर के ठहरना, और जंक्शन का मतलब होता है आराम से आना, आराम से जाना। जंक्शन जैसे मान लो रेलवे जंक्शन बोलते हो, तो ट्रेन आई, एक आध घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट रुकेगा, फिर ट्रेन इंजन लेगा, आगे चेंज होगा, उसी को जोड़ कहते हैं, और जोड़ने में टाइम लगता है। तो हर स्टेशन को आप जंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। तो जंक्शन अलग होता है, स्टेशन अलग होता है, हॉल्ट अलग होता है। तो यहाँ पे है जंक्शन, दिल्ली जंक्शन है। तो जंक्शन का मतलब जहां से एक दूसरे ग्रुप में आता हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया जंक्शन का, यहां से आया ऐसे मुड़ गया, यहां से आया ऐसे चला गया, यहां से आया ऐसे चला गया, तो इसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन का मतलब मोर देन वन, जहां पे एक से अधिक चीजों को जोड़ता हो। अब कंजंक्शन का क्या होगा डिफिनेशन?
तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउज, समटाइम्स टू सेंटेंसेस। किसी भी दो चीज को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं, है ना। हर चीज अपने आप में स्वतंत्र रहता है, हम लोग जोड़ करके उसे बनाते हैं प्लूरल, जोड़ करके कुछ और बनाना चाहते हैं। कंजंक्शन पढ़ोगे तो इंग्लिश और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और एग्रीमेंट पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब जो तीसरा चैप्टर बचा है ना, वो काफी महत्वपूर्ण बचा है आपके लिए, ठीक है। तो कंजंक्शन जो पार्ट हो गया वो क्या हुआ, दो चीज को जोड़ने वाला। चाहे राम और श्याम अलग अलग है, एंड लगा दिया तो राम एंड श्याम, दो नाउन को जोड़ दिया। राम इज हैप्पी अलग सेंटेंस है, श्याम इज अनहैप्पी अलग है। तो हैप्पी और अनहैप्पी क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, दोनों को जोड़ेगा कौन, बट। तो राम इज हैप्पी बट श्याम इज अनहैप्पी, वहां एंड नहीं लगा सकते हम, क्यों, जब कोई मीनिंग कंट्रास्ट हो तो बट लगाते हैं। तो ये आपको सेंस डेवलप करना धीरे धीरे पड़ेगा, अचानक से नहीं। देखो इंग्लिश में दो चीज होता है, ध्यान ऑलवेज ध्यान रखना, एक तो रटना, एक समझना। कुछ रटना है, 90% रटना है, समझना 10% है। बस में लो, समझ में आ गया, तुमको याद नहीं, समझ, कॉन्ट्रास्ट के लिए बट आता है, जबकि बोल के देखो सब सही लगेगा, राम इज हैप्पी एंड श्याम इज अनहैप्पी, नहीं लग रहा सही। राम खुश है और श्याम ना खुश है, तो हिंदी में सब सही लगेगा, लेकिन है क्या, हैप्पी और हैप्पी क्या है, कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट क्या, विपरीत अर्थ वाले हैं, तो वहां पे क्या लगता है, बट। समझ पा रहे हो, राम इज हैप्पी बट श्याम इज अनहैप्पी। तो ये चीज धीरे सीखना पड़ेगा हम लोगों को राम राम से। तो कंजंक्शन बनाइए, हेडिंग लिखिए। Conjunction is a word which is used to join two words, two phrases, two clauses and sentences. किसी भी दो चीज को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। हो गया यहां तक? ठीक है, 3 चैप्टर हम लोगों का और बच रहा है। अब इसके अलावा 2 और बच रहा है। वॉइस नेशन बाद में होगा, अभी मेन ग्रामर चल रहा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 चैप्टर बचे हुए हैं, उसके बाद क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यू बचा हुआ है, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इंटरजेक्शन टेंस के साथ चलता है, सेंटेंस पढ़ाऊंगा। नहीं हुआ था क्या, हो गया? अब देखो एग्जाम्पल लिखो, ही वॉज गिल्टी, देखो क्लाउज है बेटा, ही वॉज पनिश, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही है ना, और सो यहां पे क्या काम कर रहा है, प्रिया वॉज ब्यूटीफुल, लता वॉज अगली, बट क्या है, ठीक है बच्चे। क्या कहा मैंने, एग्जाम्पल हो गया, हेडिंग बनाइए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन 3 तरह के होते हैं।
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हो गया बच्चे, चले आगे। अब तीनों पहले मैं याद करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो पहला कहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका तीनों का अंतर समझो क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब वह कंजंक्शन जो इक्वल रैंक को जोड़ता है। इक्वल रैंक का मतलब वह समान चीज को जोड़ता है। जैसे राम है तो श्याम को जोड़ेगा, मतलब नाउन है तो नाउन को, वर्ब है तो वर्ब को। इसमें टोटल 7 शब्द आते हैं, 7 वर्ड्स, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, एज वेल एज। इन सातों को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, एज वेल एज, इसमें कितने हो गए? 7। दूसरा होता है को रिलेटिव। ये रिलेटिव का मतलब हुआ जो रिश्ता दिखाता हो। क्या दिखाता हो? रिश्ता। ये हमेशा जोड़े में आएगा, बस में ना। वह कंजंक्शन जो रिलेशन बताता हो, जोड़े में आता हो। जैसे आइदर है तो और आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा। तो ये पेयर में आएगा, ठीक। तीसरा है सब ऑर्डिनेट, जो किसी को किसी से जोड़ दे। इसमें आते हैं WH वर्ड। आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, समझ लो ना। तो इसमें आ जाएगा WH फैमिली प्लस दैट आ जाएगा। यही 3 हम लोगों को पढ़ना है, कंजंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला बनाओ हेडिंग कोऑर्डिनेटिंग। 3 है ना, देखो, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग, ये तीनों महत्वपूर्ण है। अब हम, ओहो पूरा तो बेचैन आत्मा है। ये देखो लिखो, नहीं वह सिंगिंग एंड डांसिंग नहीं बोलते हो, फिर डरते क्यों हो? हाँ, कोऑर्डिनेटिंग क्या लिखा देखो, जो बोला वही लिखा है ना जी। द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउड्स ऑफ इक्वल रैंक, यही नहीं बोला मैंने। एंड, बट, और, फॉर, सो, एज वेल एज। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, प्रिया राइट्स केयरफुली एंड क्लियरली, राजू कैन सिंग एंड डांस, ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, तो क्या है जी, इक्वल रैंक को जोड़ता है। इसमें 7 शब्द आते हैं, याद रखना। चलिए आगे, नंबर 2 कौन सा था? को रिलेटिव कंजंक्शन। उसमें कहा था क्या, हमेशा जोड़े में आता है, पेयर में आएगा। उसमें बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। उसका पहले लिस्ट लिखूंगा, फिर एक एक कर पढ़ाऊंगा सब। आज पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है, डिटेल यूज आगे होगा, हटा दिए जाए। नंबर 2 लिखो, को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन, देखो क्या कहा था, वह कंजंक्शन जो हमेशा जोड़े में आएगा। द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन।
द कंजंक्शन विच इज यूज इन पेयर, वह कंजंक्शन जो हमेशा जोड़े में आएगा, पेयर में आएगा। द कंजंक्शन विच इज यूज इन पेयर, वह कंजंक्शन जो जोड़े में आता है उसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब समझना क्या कहा जा रहा है। ऊपर लिख लिया 2 नंबर, नीचे समझो क्या समझा रहा हूं, पहले समझो। पहले कह रहा है नाइदर के बाद क्या आता है बच्चे, और नहीं आता। ये कह रहा है जी, नाइदर के बाद नॉर आता है, और आइदर के बाद ये आता है, कॉमन हो गया, नॉर नहीं आता, सब ऐसे लिखा हुआ है। तो इधर साइड वाला नहीं आएगा, इधर साइड वाला आएगा। अब छाप लो, नाइदर के बाद नॉर आता है और नहीं आता। आराम से लिखिए इसको बढ़िया से, और लिखते हुए याद कर जाइए। लिखना मकसद नहीं है, समझना मकसद है। ये सब याद रहेगा तो बनेगा। याद कर इंग्लिश दे रहा हूं पूरे इकट्ठे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सब देख रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। हाँ बच्चे, उतार लिया, उठाऊं पर थोड़ा तो उठा दो, थोड़ा थोड़ा। बहुत तेज, कुछ बच्चे बहुत तेज लिखते हैं। देखना, बताना कहां तक हो गया है। हाँ बच्चे, का तो सेल्दम में एनी आया है ना। सेल्दम एक नेगेटिव वर्ड है ही है। सेल्दम के बाद क्या लिखा है, पढ़ो ना भाई क्या। हाँ तो ठीक है, नेवर आएगा, एवर नहीं आएगा। तो कंजंक्शन में आ रहा है, उसको लिख लो, जो आ रहा है वो लिखना, याद करना इसको। हो गया, उठाया जाए।
लिखिए फटाफट। हम्म, एक होगा देन, एक है देन। तो देन पढ़ाऊंगा आगे, बताओ ना, पढ़ाना आगे। हाँ वो नहीं आएगा, ठीक है ना। कहाँ दिक्कत है बोलो। रादर के बाद देन आता है, देन नहीं आता। रादर देन, ये देन करता है तुलना, ये देन करता है तब, ठीक है। तो कटेगा ऊपर से कटा हुआ पूरा। तुम लोग कहाँ खोया है जी। ऊपर से ही कटा हुआ पूरा, बीच वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। सर काट दिए हैं, अरे यही खाली काटे हैं, ये सब कटेगा। ये जितना है ना सब नहीं आएगा। इस साइड जितना है ना बेटा, कोई नहीं आएगा। तुम लोग कहाँ खोए रहते हो। सब मस्ती में पढ़ाऊंगा। चले आगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। नहीं, ये सब फैक्चुअल क्लास है, उतार लिया सब। ये सब फैक्ट है। लिखो ना, कहाँ भगा रहा हूं, लिखो आराम से। लिस्ट के साथ शुड आता है, कोई क्रिया नहीं आता। अभी एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, सब रिपीट भी होगा। एग्रीमेंट और कंजंक्शन दोनों साथ मिला के पढ़ते हैं। कंजंक्शन के तुरंत बाद पढ़ाऊंगा एग्रीमेंट, और सबसे लास्ट में कराऊंगा प्रीपोजिशन। रहो, उतारो इसको आराम से।
यहां तक हो गया सबका? तो नीचे एक लंबा ऐसा लाइन खींच लीजिए। नीचे एक लंबा लाइन खींच दीजिए। अभी कहाँ हो गया? तुम्हारा पड़ोसी बगल में लिख रहा है। ठीक है ना? लिखो लिखो, घबरा आपसे लिखो। हो गया? चलिए अब देखिए, एक लंबा क्या खींचना है? लाइन खींच दिया लाइन। अब लाइन खींचना, पहला पॉइंट लिखिए, अनलेस अनटिल लेस्ट एल्स के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करते। अनलेस अनटिल लेस्ट एल्स के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ वेदर वेन वाइल के साथ देन या देन नहीं होगा। बट बिकॉज लेस्ट ऑल एल्स और एंड एज वेल एज सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। नो वन नो बडी नथिंग नन के साथ बट आता है, एट नहीं आता। दो ऑल दो एज दो इवन दो के साथ एट आता है, बट नहीं आता। ये सब फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा तो बनेगा। कोई कोई मच्छर आ गया होगा। कौन सा बेटा? नो वन नो बडी नथिंग नन के साथ बट आता है, एट कभी नहीं आता।
नहीं, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ने के लिए। तो ये सब कंजक्ट करने के लिए क्या आएगा, बट आएगा, एट नहीं है, पढ़ाऊंगा सब आएगा। इन शब्दों के साथ ऐसा रहेगा तो काटना, एट रहेगा काट देना, बट का सही कर देना। हाँ सही है, यही तो दिया हूं फैक्ट, ये सब याद रखना है, जब क्वेश्चन आएगा ना तो हाँ सही गलत करना, ये सब फैक्चुअल याद रखना है, कब कहां मिल जाए क्या पता है। दो, ऑल दो मतलब हालांकि, सेम है। इन सब के साथ एट आता है बट नहीं आता। उतार लिया यहां तक। बिकॉज अगर डबल क्लाउज होगा तो हो सकता है, सिंगल क्लाउज से स्टार्ट नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ फ्रेज हो गया ना, बट कहां, बिकॉज ऑफ तुमने ऑफ लगा दिया तो हो गया फ्रेजल, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया वो। समझ गया। हो गया, चलिए नंबर 3 था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन दैट जॉइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, मतलब किसी को भी जोड़ देगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, इसमें डब्ल्यू फॉर्म आ जाएंगे। That, if, when, where, why, what, how, until, unless, while, because, it won't pass unless you read। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यही 3 हम लोगों को पढ़ना है, डिटेल क्लास लेना है। हो गया। ये था कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास। अब पढ़ेंगे हम लोग यूजेस ऑफ कंजंक्शन कल से, कंजंक्शन का यूज जो कल से हम लोगों का होगा। डन। हो गया बालक। एक काम अच्छा कर रहे हो। हाँ पलटो, एक काम जरूर करना